जब भी वो कोई हसीना मैं देखूं, मेरे दिल के तार बजे बार बार, मेरे दिल के तार बजे बार बार, हो ये चन चन चनारनम, चन चन चनारनम, चन चन चनारनम, चन 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 चना चन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे जिगर के छल्लो। कैसे हो यार तुम सब? बढ़िया। सो आई होप आपने मेरी मोशन की और लॉज ऑफ मोशन की सीरीज एंजॉय करी होगी और पूरे लेक्चर्स देखे होंगे। और नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने आप मोशन और लॉज ऑफ मोशन पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया है। और आप लोग सरप्राइज हो रहे हैं क्योंकि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ। तो ये गाना मैं सुबह से सुन रहा था, तो वो गाना मुझे मेरी बचपन की याद आ गई, जब मैं ये गाना सुना करता था। और मेरा बचपन में क्रिकेट खेलने जाता था, तो वो एकदम से पूरा मेरा चाइल्डहुड रिमाइंड हो गया इस गाने पे। तो मैंने सोचा चलिए यार कुछ गाना आपको सुना देता हूँ, आपका थोड़ा एंटरटेन हो जाएगा तो आप फिजिक्स भी सीख लेंगे। चलिए ठीक है। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। हम पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, जो कि आपका एक नाइन्थ क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली थ्रस्ट। फिर हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है, फिर होता है यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है देखेंगे। और फिर देखेंगे हाउ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट कैन एक्चुअली इफेक्ट प्रेशर, कैसे प्रेशर को सरफेस एरिया इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर रेडी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम थ्रस्ट समझते हैं कि थ्रस्ट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने पीपीटी में दिख रहा है कि ये आपके पास बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड में आप इस तरीके से पिन फिक्स करते हैं। ठीक है, तो पिन फिक्स करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। चलिए उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ मैं। देखिए आपके सामने इस तरीके से एक वुडन ब्लॉक है, लेट से दो पॉइंट आपको ए और बी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने ये चीजें आपको दिख रही हैं, एक दो थंब दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ये थंब दिख रहा है ए पॉइंट पे, और यहाँ पे आपको एक बी पॉइंट पे एक दूसरा थंब दिख रहा है। ठीक, ओके बढ़िया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, देखिए क्या कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे वो थोड़ा सा टिल्ट करता है और ये टिल्ट करता है, इस तरीके से उसने टिल्ट किया और टिल्ट करके वो प्रेशर प्रेशर लगा रहा है। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी क्या है, ये आपकी नेल है। ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो ये जो लेट से फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री पे लगा रहा है। ठीक है, 30 या फिर कुछ भी एंगल मान लीजिए आप। लेट से ये थीटा डिग्री पे लगा रहा है। ठीक है, लेकिन इन अदर एग्जांपल आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ना वो किसी एंगल पे लगा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, मैं बात करता हूँ किसकी, ये साइड वाले डायग्राम की। साइड वाले डायग्राम की बात करिए, ये यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है बंदा, ये बंदा फोर्स लगा रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है, इस तरीके से मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस तरीके से लग रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस फोर्स इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। लेकिन यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा था ना, यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन था, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू एरिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप देखें दोनों डायग्राम में और आप थोड़ा कंक्लूजन निकालें, लॉजिकली आप कंक्लूजन निकालें, तो क्या लगता है इफेक्टिवली जो पिन है मेरी वो अंदर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगी, ए पॉइंट पे जाएगी या बी पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं लॉजिकली, अगर आप सोचते हैं ना, तो आप देख लीजिए, आपके सामने मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बी पॉइंट पे पिन जो है ना वो थोड़ी ज्यादा गई है, ए पॉइंट पे पिन गई ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप सरफेस के, कोई भी आपके पास सरफेस है, सरफेस के आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड दैट परपेंडिकुलर फोर्स विच इज अप्लाइड टू एनी एरिया इज नोन एज थ्रस्ट। थ्रस्ट कुछ नहीं है भाई, थ्रस्ट फोर्स ही है। लेकिन फोर्स को जब आप परपेंडिकुलरली लगा देते हैं किसी एरिया के, तो वो जो फोर्स है वो थ्रस्ट कहलाने लगता है। बात बहुत सिंपल है। ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये एक फोर्स ही है, थ्रस्ट एक फोर्स ही है, तो इसकी एसआई यूनिट ऑब्वियसली न्यूटन और डायल होगी। न्यूटन होगी हमारी सीजीएस, सॉरी एसआई सिस्टम में, और डायल होगी हमारी सीजीएस सिस्टम में। तो ये बात आपको पता है, दैट इज वेरी बेसिक। ठीक है, बहुत ही बेसिक। ठीक है,
अब ये हॉर्न बजाते हुए क्या बोलते हैं, चलिए अब प्रेशर देख लेते हैं एग्जांपल से। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर हम सब फील करते हैं ना हमारी लाइफ में, तो प्रेशर क्या है, चलिए प्रेशर पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिमिलरली हम दो नेल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करिए, ठीक है, मैं आपको पॉइंट पे फोकस जो करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पे दो चीजें समझ लीजिए आप। इस तरीके से पहले डायग्राम में आपने पेन को इस तरीके से रखा है, परपेंडिकुलरली रखा है, और यहाँ पे आपने उसको बिछा दिया, तो ये आपने बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने पैरेलल टू दिस सरफेस रखा है, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर हम देख लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब इन दोनों केस में आप क्या कर रहे हो, अब सेम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेट से दैट इज एफ, ठीक है। यहाँ पे भी आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो लेट से। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपके सामने सेम है, ठीक है। आपके सामने दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जितना पार्ट ये टच हो रहा है नेल का, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। बट अगर आप ध्यान से बी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया इज वेरी वेरी लार्जर एज कंपेयर टू दिस पॉइंट एट ए। समझ में आया? तो हो क्या रहा है, जब आप इस तरीके से क्या करते हैं, सेम फोर्स लगा रहा है, सेम थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं, सेम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, दैट इज थ्रस्ट। लेकिन यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो क्या होगा, आप लॉजिकली मुझे एक बात बताइए, कौन से साइड पिन इजीली अंदर जाएगी? ऑब्वियसली पिन नीचे ज्यादा डीपली जाएगी पॉइंट ए पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया कम था, यहाँ पे क्या था, एरिया कम था, यहाँ पे एरिया ज्यादा था। देखिए दोनों में से सबसे ज्यादा डिप नीचे किसने पाया है, इसने पाया है। किसने पाया? इसने पाया है। क्यों पाया है, यही तो समझना है आज, क्यों पाया है। मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन की बात करता हूँ, ठीक है, और ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मैं ये पेन से मैं इस तरीके से अगर मेरे हाथ पे मार भी लूँ तो मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, मैं मार रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई अगर इस पेन की जगह मैं अगर एक पेन उठा लूँ ना, एक जो पेन आती है, और ऐसा ऐसा करूँ ना, बैंड बच जानी है मेरी। क्यों बच जानी है? देखो सेम फोर्स दोनों में अप्लाई करूँ, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क है एरिया का। इस पेन का एरिया ज्यादा है लेकिन पेन का एरिया कम है, ठीक है। तो एरिया कम होने की वजह से जो फोर्स लगता है किसी भी एरिया पे, उसका ऑब्वियसली क्या बढ़ जाता है, रिजल्ट बढ़ जाता है, इसलिए आपको दर्द ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एरिया ज्यादा था तो फोर्स बेसिकली का फोर्स का जो रिजल्ट है वो कम आ पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस टर्म को जो जब आप बेसिकली फोर्स को प्रेशर के साथ देखते हैं ना, फोर्स को सॉरी एरिया के साथ देखते हैं ना, तो वो मिलके एक क्वांटिटी बनाती है और उसको आप बोलते हैं प्रेशर। आप क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? प्रेशर। प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर इज नथिंग, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये कब बढ़ेगा? जब एरिया कम होगा। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मैंने विजुअलाइजेशन से भी आपको बता दिया कि एरिया अगर कम है, ठीक है, तो फोर्स बढ़ जाता है। फोर्स मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, उस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी के मजे लेने हैं ना, तो आप ऐसी चीजें का इस्तेमाल करिए जिनका एरिया कम है और उसको दे दीजिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर ये पेन देखे, पेन का अगर ये वाला पार्ट देखे तो इसका एरिया बड़ा है, ठीक है, इसका एरिया बड़ा है, तो आप किसी के मजे लेने के लिए अगर ये टोंसते हैं सामने वाले को तो उसको कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप इस ये वाला पार्ट, ये जो इसका नुकीला पार्ट, इसका एरिया कम है, जब आप इससे करते हैं ना उसके मजे, तो भाई साहब बोचक जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है जब एरिया की बात करते हैं। एरिया कम है तो फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। एरिया ज्यादा होता है तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर, ठीक है। ओके, सो प्रेशर is basically force per unit area, और you can say thrust per unit area, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो आपका जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है? थ्रस्ट के बराबर हो गया। ऑब्वियसली इसको डिफाइन ही ऐसा किया गया, ठीक है। तो द थ्रस्ट ऑन अ यूनिट सरफेस इज कॉल्ड बेसिकली प्रेशर।
चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एरिया को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और एरिया को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब हमारे सामने जो बात आती है वो आती है कि प्रेशर को भाई साहब नापे कैसे, प्रेशर को हम नापे कैसे। चलिए तो देख लेते, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में। तो एसआई यूनिट में आप देखोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। और सीजीएस में क्या लिख सकता हूँ, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर। ठीक है, और जो प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, दैट इज पास्कल, दैट इज पास्कल। याद रखिएगा, जो प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, जो हमारी फोर्स की यूनिट है दैट इज न्यूटन, और एरिया की है मीटर स्क्वायर। तो इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक नई टर्म बोलते हैं, दैट इज पास्कल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पास्कल बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सो दैट इज पास्कल। ओके, सो दिस इज माय पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। आज हमने बहुत बेसिक बात करी, हमने देखा फोर्स का इफेक्ट बढ़ाया जा सकता है जब फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया लगता है, और उस परपेंडिकुलर फोर्स को आप थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड तो करता ही करता है। ठीक है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, अगर आप एरिया कम रखेंगे, अगर आप एरिया कम रखेंगे तो फोर्स का इफेक्ट बढ़ाया जा सकता है। और फोर्स और एरिया में एक रिलेशन, एक क्वांटिटी बिल्ड करती है, दैट इज बेसिकली योर प्रेशर। प्रेशर इज नथिंग, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना ज्यादा आप एरिया कम करेंगे फोर्स बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना एरिया ज्यादा रहेगा प्रेशर कम होगा। ठीक है, this is all about the lecture 1. I hope you have understood the basic meaning of thrust and pressure. With this, I hope you have enjoyed today's lecture. Thank you so much. Thank you so much for watching. Have a nice day. I love you all.